से तू आया है सेम वापस नहीं जाएगा। आज तू परमेश्वर के घर से अपनी आशीषों को, अपनी गवाहियों को, अपने छुटकारे को लेके जाएगा। आमीन, आमीन। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। चर्च ब्रांचेस में ऑनलाइन व्यूवर हर एक जन परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। ओवरफ्लो सेक्शन में भी, चर्च ब्रांचेस में भी सब अपने अपने स्थानों में बैठ जाएं। इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को जब आपने सुनना है ध्यान से, आत्मा में, विश्वास से कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इनको हील किया, इनकी लाइफ में परमेश्वर ने इनको छुटकारा दिया। क्योंकि बाइबल में लिखा कि विश्वास सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के वचनों से। यानी जब हम गवाहियों को सुनते हैं तो हमारा फेथ बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो हम अपनी गवाही को जल्दी अपनी तरफ ले पाते हैं। तो इन गवाहियों को पूरे विश्वास के साथ और आत्मा में रहते हुए ग्रहण करना है, क्योंकि ये आम टेस्टिमनीज नहीं है, ये परमेश्वर के काम है जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कर रहा है। एक बार जोर से तालियों के साथ सब अपने हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम इन गवाहियों को सुनते हैं। ब्रदर, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतसर। अभी आपकी उम्र कितनी है? 36 साल। और पिछले 21 साल से आप गलत संगति में थे। हाँ जी। मतलब कैसे ये शुरू हुआ आपके जीवन में और उसका क्या नुकसान हुआ आपके जीवन में? उसका नुकसान ब्रदर, जैसे जैसे गंदी और पटा रहा लड़कों में, ते दारू ऐसे ही चलती रही शुरू में 15 साल से। मतलब जब आपकी उम्र 15 साल हाँ की थी तभी से आपने नशा करना शुरू कर दिया था? हाँ जी ब्रदर। कौन कौन सा नशा आप करते थे? शराब और भांग का नशा ब्रदर। और एक दिन में कितना कितना कर लेते थे? यही ब्रदर पौनी बोतल पी लेता था, भांग पी लेता था गिलास 2 गिलास। आपकी फैमिली जानते थे आपके नशों के बारे में? जी ब्रदर, धीरे धीरे उनको पता लग गया। क्या बोलते थे फिर आपको? यही बोलते थे छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाता था। और घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, बाहर दोस्तों के साथ मिलके बाहर लड़ाई झगड़ा करते थे नशे की हालत में? यस ब्रदर। बहुत बार आपका एक्सीडेंट भी हुआ नशे की हालत में, आपको बहुत चोटें भी लगी, और आप पूरा दिन नशे में ही धुत रहते थे? यस ब्रदर। भांग का नशा, सिगरेट का, शराब का नशा, और यस ब्रदर। मन में आता था कि मैं नशे छोड़ दूं? यस ब्रदर, लेकिन छोड़ नहीं जाते थे ब्रदर। और ये भाई इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि 21 साल 21 ईयर से ये भाई नशों में थे। उसके बाद जब इनकी शादी हुई तो नशे इनके और ज्यादा बढ़ गए। इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। आपके आस पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार सभी जानते थे कि आप नशा करते हैं? यस ब्रदर। और इसी कारण आपके घर में जब लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हुआ आपकी वाइफ के साथ, तो आपका डाइवोर्स हो गया? यस ब्रदर। क्या आपकी फैमिली बोलते थे फिर आपको उस समय? यही बोलती थी, अब शादी नहीं होगी तेरी। और जब डिवोर्स हो गया, इसी आप बिलीव करते हैं कि जब एक भाई ये नशों में थे उस समय और इनके नशे के कारण इनका डिवोर्स हो गया। शैतान झूठा है, वो शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया, और उसने वैसा ही किया। इसके भाई के जीवन में इनका डिवोर्स हो गया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में जे आए, इनका जीवन चेंज हुआ। और जब डाइवोर्स आपका हो गया था, उसके बाद आपकी फैमिली ने दूसरी जगह आपकी शादी कर दी। फिर भी जो नशा था वो आपके लाइफ से नहीं जा रहा था। जो आपके दोस्त थे उनके साथ आप घूमते थे, पूरी रात घर से बाहर रहते थे। और जब सेकंड मैरिज होगी फिर भी नशे इनकी लाइफ से खत्म नहीं हो रहे थे। फिर इनको अमृतसर क्रूसेड में पहली बार चर्च के बारे में इनके किसी दोस्त ने बताया, और अमृतसर क्रूसेड में जब ये गए, इन्होंने परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया। 5 जुलाई 2022 को उस क्रूसेड में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। सब नशा करने वाले बोले, परमेश्वर मुझे स्वीकार करें, मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दें। आज से आप मेरे परमेश्वर और मैं आपकी संतान हूं। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? ब्रदर, ऐसे लगा जैसे कोई चीज निकल के गई। और उस दिन के बाद से आप पूरी तरह से नशों से आजाद हैं? यस ब्रदर। अभी इस भाई को 3 महीने 11 दिन हो चुके हैं, कोई नशा नहीं किया। जो नशा 21 साल से इनके जीवन से जा नहीं रहा था, लेकिन जैसे इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा डिलीवरेंस प्रेयर को रिसीव किया, आज 3 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, ये भाई पूरी तरह से नशों से आजाद है। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दी। हालेलुया। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें।
छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम अमृतसर ब्रांच से सिस्टर करमजीत कौर की गवाही को सुनेंगे। 25 अगस्त 2022 को ये बहन ऑटो में कहीं जा रहे थे तो अचानक इनके ऑटो के आगे एक बहुत भारी पत्थर आने के कारण इनके ऑटो की टक्कर हो गई, जिस कारण इनका ऑटो पलट गया और ये बहन लेफ्ट साइड को इनका भार ये गिर गए और इनकी लेफ्ट लेग पर बहुत गहरी चोट लगी। उसी टाइम जब ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आपके जो लेफ्ट थाई की हड्डी है वो टूट चुकी है और पट का मांस भी फट चुका है और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने के लिए कहा। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। डे बाय डे इनकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। ये बहन 25 दिन से टोटली बेड पे आ चुके थे, टॉयलेट वॉशरूम ये व्हील चेयर के सहारे जाते थे। ये बहन बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, जिस कारण ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। लेफ्ट लेग में इनके असहनीय तकलीफ रहना शुरू हुई। इन्होंने डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और जब ये पहली बार चर्च आए तो जब इन्होंने गवाहियों को सुना, देखा कि किस तरह परमेश्वर बीमारों को आज़ाद कर रहा है, हड्डियों को, रोगियों को छू रहा है, उन्हें चंगा कर रहा है, तो इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पे बना। और फिर 2 अक्टूबर 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। व्हील चेयर से में जो लोग बैठे हैं वो गंदगी, वो बीमारी निकल जाए। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, निकालो सही यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तब ये बहन अमृतसर ब्रांच में मौजूद थे और ये वहां पे इमरजेंसी सेक्शन में थे और इन्होंने फेथ के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये बहन ने व्हील चेयर को छोड़कर चलना शुरू कर दिया, उठ बैठ पा रहे थे। आज 15 दिन हो चुके हैं, ये उस रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज भी जितने लोग इमरजेंसी सेक्शन में हैं, अगर आप व्हील चेयर्स के सहारे आए हैं, आप शिकंजों के सहारे आए हैं, आपके बेल्ट्स लगी हुई हैं, आपने तैयार रहना है कि जब आज प्रार्थना होगी तो आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी चंगियाई का दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? रोजी, कहाँ से हैं आप? बटाले से। इस बहन की गवाही ये है कि 2015 में इनकी मैरिज हुई और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ये और इनके हस्बैंड सेकंड बेबी चाहते थे और इन्होंने बहुत बार कंसीव करने की कोशिश की मगर कंसीव नहीं हो रहा था, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, ये बहुत परेशान थे। सिस्टर आप खुद बताएं, जब बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था तो क्या हुआ उस समय, जब डॉक्टर के पास गए, क्या कहा डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने कहा था कि सोज है पेट में सोज है तो स्कैनिंग करने के लिए बोला था। तो डॉक्टर ने आपको टेस्ट किए, स्कैनिंग कराई, आपकी स्कैनिंग के द्वारा बताया कि यूट्रस में स्वेलिंग है। हाँ और इसी के कारण आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। उन्होंने आपको मेडिसिन दी, आपने मेडिसिन खाई लगातार? नहीं खाई। आपने मेडिसिन ले ली मगर खाई नहीं उसे? खाई नहीं। क्यों नहीं खाई आपने मेडिसिन? मैंने प्रभु से भरोसा ही कि प्रभु ही मैंने देगा। सब तारीफ करें। डॉक्टर के पास भी गए, टेस्ट करवाए, मेडिसिन भी ली, पर विश्वास परमेश्वर पर था, मेडिसिन नहीं खाई, प्रार्थना में रहे, वचन में बने रहे, जीवित चर्च का हिस्सा रहे सदा और चर्च में बने रहे। 13 जून 2021 को संडे मीटिंग को जब ये अटेंड करने के लिए चर्च आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। रिसीव योर ब्लेसिंग बाय फेथ, रिसीव योर डिलीवरेंस बाय फेथ, रिसीव योर ब्लेसिंग्स इन जीसस नेम। मसीह को ग्रहण करो, ग्रहण करो परमेश्वर के अभिषेक को यीशु मसीह के नाम में।
रिसीव करो खुदावंद के अभिषेक को यीशु मसीह के नाम में। और इस बहन ने विश्वास के साथ उस दिन उस प्रार्थना को ऑनलाइन अपने घर में रिसीव किया। सिस्टर, क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? प्रार्थना रिसीव करने के बाद मुझे रिसीव हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और आपने जिस दिन प्रार्थना रिसीव के कितने दिनों बाद चेक किया था? मैंने 1 मंथ के बाद एक आपने मंथ के बाद मैंने चेक किया था। 1 मंथ के बाद सिस्टर ने जब प्रार्थना को रिसीव करने के बाद चेक किया तो ये प्रेग्नेंट थे। प्रेगनेंसी के दिनों में परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा और परमेश्वर ने मैरिज के 7 साल बाद इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब तारीफ करें, जो कि 7 मंथ का हो चुका है। थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाएं। आपने इनकी गवाही को सुना है। मैरिज के पहले बेबी के बाद ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। बहुत बार 7 साल 5 साल लग गए ने। मेडिसिन टेस्ट करवाया, चेक करवाया, मेडिसिन ली, मगर खाई नहीं। प्रभु पे विश्वास रखा, लगातार हजूरी में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में अद्भुत रीति के साथ काम किया। डॉक्टर कह रहे थे स्वेलिंग है, मेडिसिन खानी पड़ेगी, नहीं खाई। वे फेथ रखा, विश्वास के बस आज ये अपने बेबी को, अपनी ब्लेसिंग को हाथ में लिए परमेश्वर के भवन में खड़े हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। ये आनंद परमेश्वर का दिया हुआ है। क्योंकि जब आप प्रार्थना में बने रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, तो खुदावन आपकी आशीषों को आपके लिए रिलीज करता है। थैंक्स करें, तारीफ करें। अगर आप भी आज कैसे भी क्यों नहीं बैठे हैं परमेश्वर की हजूरी में, ऑनलाइन है, घरों में है, ब्रांचेस में है, आप विश्वास के साथ अगर वचन को और प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो मेरा खुदावन आपको इस जीवत हजूरी से सेम वापस नहीं जाने देगा। आपकी जिंदगियां आशीषित होंगी, ब्लेसिंग्स आपके पास होगी। नाचते और झूमते आप भी परमेश्वर के भवन में प्रवेश करेंगे। थैंक्स करें, तारीफ करें, होठों को खोलें, जय जयकार करते हुए सब जन। आइए हम पटियाला चर्च ब्रांच से सिस्टर किरणा रानी की गवाही को हम सुनेंगे। इनकी गवाही है कि पिछले 11 साल से ये बहन कच्चे घर में रहते थे। बारिश के दिनों में इनकी छतों से पानी टपकता था। इनका घर जो है सड़क के लेवल से, इनका घर जो है नीचे होने के कारण इनके घर में पानी भर जाता था और इनका सारा सामान भीग जाता था। घर की दीवारें कच्ची होने के कारण इनकी दीवारों पर काई लग जाती थी, जिस कारण इनके घर से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती रहती थी हमेशा। इनके घर में जब भी कोई रिश्तेदार आते थे तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये बहन नया घर बनाना चाहते थे। जब भी ये घर बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करते थे तो इनके पैसे फिजूल खर्चों में ही जो है खर्च हो जाते थे। इस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। जब भी हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी बीज बोने के बारे में हमें सिखाते थे, बाइबल के वचनों के द्वारा सिखाते हैं, तो ये उन वचनों को सुनते थे और अपने लाइफ में फॉलो किया। इन्होंने अपनी घटी में भी ये लगातार परमेश्वर के भवन में बीज को बोते रहे। फिर 6 मार्च 2022 संडे होली कम्युनियन एंड अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम सुनेंगे उस सामर्थी प्रार्थना को। हर डिले का आत्मा आपकी जिंदगियों से कैंसल है आज के दिन यीशु मसीह के नाम में। देरी का आत्मा आपके फाइनेंस में, रिश्तों में, सेहत में, सारा डिले का आत्मा श्रापित है। गेट आउट इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। उस दिन ये बहन पटियाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे और प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर का बहुत बड़ा फेवर इनकी लाइफ में आया। डिवाइन हेल्पर्स इनकी लाइफ में आए। परमेश्वर ने इन्हें 35 लाख के नए घर के साथ ब्लेस किया। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर के नाम को धन्य कहे। सच में वो शर्मिंदगी से हमें आजाद करने वाला परमेश्वर है। इस बहन को पूरे 11 साल की शर्मिंदगी से परमेश्वर ने आजाद किया। सब जन अपने दोनों हाथों को उठा के जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से तारीफ करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए।
ब्रदर क्या नाम है आपका? रामानंद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी जौनपुर से। और अभी आपकी उम्र कितनी है? 27 साल। और ये भाई की गवाही है कि ये भाई पिछले 2 साल से नशों में और व्यभिचार में थे। आप खुल के अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि कैसे नशा व्यभिचार आपके जीवन में एंटर हुआ और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा इसकी वजह से। ब्रदर जी, पहले मैं नशा करता था, धीरे धीरे मेरा व्यभिचार भी बढ़ गया। इसके बाद नशा बढ़ते 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 गया। कौन कौन सा नशा आप करते थे? तम्बाकू खाते थे और गुटखा खाते थे, दारू भी पीते थे। और एक एक दिन में 6 से 7 पैकेट गुटखे के, 2 पैकेट तंबाकू के और आधी बोतल 1 बोतल शराब का भी नशा कर लेते थे। यस ब्रदर मतलब जी। जितना भी पैसा आप कमाते थे उनमें से आधा हिस्सा जो पैसे का था वो नशों में ही खराब कर देते थे। यस ब्रदर जी। आपकी फैमिली रोकते थे आपको, यस ब्रदर जी। आस पड़ोस रिश्तेदार सभी जानते थे कि आप नशा करते हैं। यस। और धीरे धीरे जब आपका जीवन व्यभिचार में चला गया तो आप गलत रिलेशन में थे, बाहर फोन पे ऊपर लड़कियों के साथ बातें करते थे और Yes. आपका ध्यान हमेशा जो था वो पाप की ओर रहता था। 24 घंटे ये भाई नशे में रहते थे जिसके कारण इनके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था और सभी इनको बोलते थे नशा छोड़ने के लिए और अपनी तरफ से भी बहुत बार इन्होंने कोशिश की मैं नशों से बाहर आ जाऊं, लेकिन नहीं आ पा रहे थे। और ये भाई पहले से ही परमेश्वर में थे, इसलिए जब ये इस गंदी लाइफ से आज़ाद होना चाहते थे, बहुत कोशिश करते थे। फिर जब इनको खामरा चर्च के बारे में पता लगा तो इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, इनका फेथ बढ़ा और इनको यहाँ से विश्वास हुआ कि परमेश्वर मुझे यहाँ से ज़रूर आज़ाद करेगा। 29 अगस्त 2021 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर के दौरान कमांड की, प्रेयर की थी, आइए हम उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। दुष्ट आत्मा, नशे की आत्मा, जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, कम आउट, कम आउट, कम आउट। कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आउट बोलो उन्हें। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? हल्का महसूस हुआ। उसके बाद आपने चेक करके देखा, घर जाके नशा करने की कोशिश की, कोई नशा नहीं आपसे हुआ? कोई नहीं हुआ। अभी कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद है नशों से? 1.5 साल से। और बैप्टिज्म ले चुके हैं, Yes. जीवन अपना प्रभु को दे चुके हैं। यस। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आज जितने भी लोग ऑनलाइन इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, चर्च ब्रांचेस से या यहाँ पे जो लोग नशों में हैं, आप फेथ करें, विश्वास करें। अगर यहाँ पे आके लोग नशों से आजाद हो रहे हैं, बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, सालों पुराने नशों से लोग डिलीवर हो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आजाद कर रहा है, तो आप फेथ करें परमेश्वर की इस प्रेजेंस में कि आज नशों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आप आए जरूर हैं इस रीति से कि आपका जीवन नशों में था, लेकिन जब जाएंगे आप फ्री होके वापस जाएंगे, आप आजाद होके वापस जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करते हुए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम पटियाला चर्च ब्रांच से इस गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम शकुंतला रानी है और इस बहन की गवाही है कि 9 महीने पहले गिरने के कारण इनके राइट घुटने पर गहरी चोट लग गई थी, जिसके कारण इनके घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहनी शुरू हुई और ये बहन उठ बैठ नहीं पाते थे। अगर ये बैठ जाते थे तो इनसे उठा नहीं जाता था, इनको झुकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी और ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और इनके राइट घुटने में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती थी और ये बहन ज़्यादा समय तक खड़े भी नहीं हो पाते थे और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और जब ये बहन डॉक्टर के पास गए तो इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया और इनको बताया कि आपके राइट घुटने की हड्डी डिसलोकेट हो चुकी है और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन मेडिसिन खाने के बावजूद भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला और ये बहन लगातार मेडिसिन खाते रहे, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनके रिलेटिव्स ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। फिर 9 अक्टूबर 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में जब अपोस्टल जी ने इस प्रार्थना को किया था, तो आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं।
को उठाओ जो आपके हाथ में है। जिनके पास गैर भाषा नहीं, जिनके पास पवित्र आत्मा का वरदान नहीं, उस ऑयल को ले और अपने माथे पे लगाएं। जो मसीह में बढ़ना चाहते हैं, उस ऑयल को ले अपने माथे पे लगाकर अपने आप को मसा करें। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ पटियाला चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया। और प्रार्थना ग्रहण करने के बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर उठ बैठ पा रहे थे, झुक पा रहे थे, चल फिर पा रहे थे, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और इन्होंने उसी टाइम पटियाला ब्रांच में इन्होंने आगे आकर अपनी गवाही को भी दिया था। तो आइए हम उस दिन की दी गई इनकी गवाही को भी सुनेंगे। सिस्टर शकुंतला रानी की गवाही के बहन गिर गए थे, जिसके कारण इनके राइट घुटने के ऊपर इतनी भयानक चोट लगी कि हड्डी जो थी वो अंदर से हिल गई थी और उठने बैठने चलने फिरने में इतनी दिक्कत आ रही थी कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम में थे। लेकिन आज जैसे ही इन्होंने पटियाला चर्च ब्रांच में बैठे अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, उसके बाद अपने आप को चल फिर के उठ बैठ के जब चेक किया तो आज ये बहन पूरी रीति से हील है। सब परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। और अब ये बहन पिछले एक हफ्ते से पूरी तरह से हील हो चुके हैं, इन्हें कोई घुटनों की प्रॉब्लम नहीं है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि वो ही छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो ही हील करने वाला परमेश्वर है। उसके सिवा हमें कोई हील नहीं कर सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता। तो उस छुड़ाने वाले परमेश्वर के लिए, उस चंगा करने वाले परमेश्वर के लिए सब अपने हाथों को उठाकर तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उस परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। कहाँ से हैं आप? हाजीपुर होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। इस सिस्टर की गवाही ये है कि 5 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर क्या होता था जब आपके ऊपर अटैक होते थे? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇੱਕਦਮ ਰੋੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। आपकी बॉडी पर निशान पड़े रहते थे हमेशा ही? हाँ जी, मेरे दुष्ट आत्मा जो मेरे अटैक करती ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। इन्हीं अटैक के कारण आपका स्वभाव जो था वो चिड़चिड़ा हो चुका था। हाँ जी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा सुभाव हो सकिया। मैं अपनी फैमिली ਨਾਲ बहुत लड़ाई झगड़ा करन लग पई सी। पता नहीं जे मैनू कुछ कोई कह दिंदा छोटी गल, मैं इन्नी लड़ाई पा लेनी कि अपने आप को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता सी। बहुत दुखी सी। और अचानक से आपको घर में बैठे बैठे कहीं पर भी बैठे अटैक शुरू होता था, हाथ पैर मुड़ जाते थे? हाँ जी, मैनू मतलब कि बहुत ज्यादा टेंशन होती। उसी समय खेल आने शुरू हो जाती थी आपको? हाँ जी, मैं अंदर जाए खेलती भी थी, ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ पैर एकदम रुड़ गए हैं, कि मतलब कि ऐसा लगता है जैसे बिली जाऊं बस। एक दिन में कितनी बार आपको खेल आती थी? 2-3 बार आ जाती थी। जब भी अंदर बढ़ती पता नहीं क्या हो जाता, सिर बहुत ज्यादा पारा हो जाता था, हाथ पैर मुड़ते थे। इस बहन को लगता था कि इनकी बॉडी बिल्कुल इनके कंट्रोल में, डर लगता रहता था हमेशा ही। ये रात को सो नहीं पाते थे, अकेले बैठ नहीं पाते थे, रात को उठ कर रोते रहते थे, बॉडी में हमेशा दर्द रहती थी। इन्हीं अटैक के कारण आप बीमार रहने लगे। कौन कौन सी बीमारी थी आपकी बॉडी में? मेरा बीपी बहुत हाई रहने लगा, ते मेरा सिर बहुत ज़्यादा दुखता था। मतलब कि मैं ना रोती रहती थी, मेरा शरीर, मैं जो देखो डॉक्टर के तुरी रहती, सारे आंढी गुआढ़ी कहते इन्हों की बोटी बीमार ही रहती है। इतों तक कि घर दे भी कहन लग पे कि अब जो दी ब्याही दी है ये बीमार ही रहती है। तो मैनू बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ बहुत होंदी सी, मैं किन्नू दुख सुनावां। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहन लग पई सी, जिहदे कारण मैं अपने घरदियां नूं दसदी सी, पर वो घर दे सोचदे कि ड्रामे करदी है, पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहंदी सी अपनी सेहत तो। इन्हीं अटैक के कारण आपको पेट का रोग हो गया, आप हाँ। कुछ भी खाते थे तो वोमिटिंग आ जाती थी, पचता नहीं था? हाँ जी, मैं जो मतलब कुछ भी खा लैंदी सी, तलियां चीज़ां जां घर दी रोटी, मैं उल्टियां ही मारदी नहीं सी, रोटी बिल्कुल भी नहीं पचदी सी। इत्थों तक कि मैं सफ़र भी नहीं कर सकती, अपने घर तो आधा किलोमीटर भी नहीं बस विच जा सकती सी। आपकी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और आपके हस्बैंड जितना भी कमाते थे वो सारा आपके इलाज पर, आपके ट्रीटमेंट पर ही खर्च करते थे। यस ब्रदर। और बहुत परेशान रहते थे आप अपने परिवार में भी। यस ब्रदर।
और हमेशा आप अकेले बैठे रहते, आपके मन में ये रहता था मैं अकेले ही रहूं। यस ब्रदर, इतने ज्यादा दुखी थे कि आपने मरने की कोशिश भी की है। यस ब्रदर। कैसे? मैंने पहला सारिया दवाइयां खाने की कोशिश की, फिर अपने आप ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ बस। ये बहन इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, इतने दुखी थे, खुद पे अटैक हो रहे हैं, बीमार रहते थे, लोगों की बातें, और इतने ज्यादा डिप्रेस हो रहते थे कि ये कहते थे कि इस लाइफ से अच्छा है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। इन्होंने अपने आप को मारने की भी कोशिश की, गले में फंदा लगा के, अपने आप को काट के, नस काट के, और ओवरडोज मेडिसिन खा के इन्होंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी की। बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनती थी इनकी, छोटी छोटी बातों पर एक कुड़कुड़ाते ही रहते थे हमेशा। फिर आपके परिवार वाले आपको बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेके गए, यस ब्रदर। डॉक्टर से भी गए, मेडिसिन भी खाई, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा कहीं से भी। यस ब्रदर। फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆਤੀ ਥੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਖਾਵੜਾ ਚਰਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। और फिर आप चर्च आना शुरू किया आपने, यस ब्रदर। वचन को सुना, गवाहियों को सुना, कैसा फील किया, कैसा महसूस हुआ चर्च आके आपको? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ सब तारीफ करें। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। जब आप चर्च में आए तो आपको फील हुआ कि मैं जैसे स्वर्ग में एंटर हो चुकी हूँ। हाँ जी। क्या लगा कि मेरी लाइफ में इतनी बीमारियां हैं, ये सब लोग गवाहियां दे रहे हैं, चंगे हील हो रहे हैं, क्या आया फिर उस समय मन में? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਖਰੀਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ YouTube 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚੈਨਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ कि परमेश्वर किस तरह हील करता है। मेरा भी दिन आएगा, मैं भी ठीक होवांगी, हील होवांगी, तो मैं भी गवाही देने जरूर जावांगी। और जैसे जैसे ये बहन चर्च में आते रहे, वचन को सुनते रहे, विश्वास बढ़ता गया, विश्वास का लेवल ऊपर जाता रहा, और फिर लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। 21 अगस्त 2022 को ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। सारी दुष्ट आत्माएं जिसने आपके फाइनेंस को पकड़ा है, बॉडी को पकड़ा है, आत्मा को पकड़ा है, घर को पकड़ा है, बच्चों को पकड़ा है, आउट आउट आउट। सारी दुष्ट आत्माएं निकल आए राइट नाउ। और फिर आपने जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के ਜਦੋਂ ਮੈਂ बाद? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। सब तारीफ करें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप समझ सकते सालों से उन अटैक के नीचे थे, खुद बता रहे हैं कि कितने परेशान और कितने दुखी थे अपनी लाइफ से। अटैक होने, दबाव पड़ना, घर में लड़ाई झगड़ा, लोगों की बातें, बीमारी, डॉक्टर से मेडिसिन, हस्बैंड जितना कमा रहा है इनकी मेडिसिन के ऊपर लग रहा है। एकदम से अपने आप को खत्म करने की कोशिश की भी की, इस लाइफ से अच्छा है मैं अपने आप को खत्म कर दूं, मर जाना इस लाइफ से अच्छा है। पर किसी के कहने के द्वारा, सुसमाचार देने के द्वारा चर्च में आए। कहते चर्च में जैसे एंटर हुई मुझे ऐसे लगा जैसे मैं स्वर्ग में एंटर हो चुकी हूं, क्योंकि सत्य में स्वर्ग का वासी, स्वर्ग का राजा यहाँ पर मौजूद है। ये जीवित चर्च है, इसीलिए लोग कहते हैं जैसे ही एंटर होते हैं मन में शांति होती है, आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। चर्च में आए, फॉलो किया, वचन को ग्रहण किया, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने छुआ, दुष्ट आत्मा जार हुई, निकल गई। उसी दिन से जो अपने आप में बिल्कुल हल्के फील कर रहे हैं बॉडी से। कितने दिनों से सिस्टर आप बिल्कुल आजाद हो चुके हैं हर अटैक से? 2 महीने हो गए हैं। 2 मंथ से आप बिल्कुल आजाद हैं? यस ब्रदर। कोई बीमारी नहीं है, नो कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, ब्रदर, ना कोई खेल आती है। नो ब्रदर।
और अब आपका परिवार में अपने हस्बैंड के साथ कैसा संबंध है, कैसे रिलेशन है, कैसा माहौल है आपके परिवार में? ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਸੁਣਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ नहीं खाती मैं। सब तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, थैंक यू जीसस, यीशु नासरी के नाम को महिमा देते हुए, क्योंकि वही आदर और महिमा के योग्य है। सालों से उस अटैक के नीचे थे, आप 2 मन से बिल्कुल आजाद हैं, कोई अटैक नहीं। परमेश्वर ने लाइफ ने पूरे परिवार में अपने आनंद को उठेल दिया है, आनंद ही आनंद, चारों दिशाओं से शारीरिक तंदुरुस्ती दे दी है, हर बीमारी से आजाद कर दिया है, क्योंकि ये है प्रभु यीशु मसीह जो आपको छुटकारा दे सकता है। सब थैंक्स करें, तारीफ करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम कपूरथला चर्च ब्रांच से सिस्टर गुरप्रीत कौर की गवाही को हम सुनेंगे। इनकी गवाही है कि 1 साल पहले इन्होंने भारी सामान उठा लिया था और अचानक से इनके राइट शोल्डर के मसल्स में खिंच पड़ गई थी। जब इन्होंने भारी सामान उठा लिया था तो इनको असहनीय दर्द रहने लगा, ये अपनी राइट बाजू को उठा तक नहीं पाते थे, जिस वजह से इन्हें घर का काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। भारी सामान नहीं उठा पाते थे, घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, क्योंकि ये सोचते थे कि शायद ही मैं कभी ठीक होंगी और अपने घर का सभी काम मैं कर पाऊंगी। लेकिन इस बहन का भरोसा परमेश्वर पर था, इनका विश्वास परमेश्वर पर था कि प्रभु मुझे ज़रूर हील करेंगे, क्योंकि ये जो है मीटिंग्स अटेंड करते थे, गवाहियों को सुनते थे, और जैसे जैसे ये गवाहियों को सुनते थे, वचनों को सुनते थे, इनका विश्वास परमेश्वर पे बढ़ता गया। फिर 22 जून 2022 प्रेयर माउंटेन मीटिंग में परमेश्वर के दास और दासी ने प्रार्थना की। आइए हम सुनेंगे पहले उस सामर्थी प्रार्थना को। फैमिली को टच करते, बॉडी को टच करते, हड्डियों को टच करते, बोन्स को टच करते, ब्लड को टच करते, ऑर्गन्स को टच करते, टच करते, टच करते, टच करते। Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. ये बहन उस समय ऑनलाइन जो है मीटिंग को देख रहे थे, ऑनलाइन प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को अटेंड कर रहे थे। उस समय जब परमेश्वर के दास और दासी ने प्रार्थना की तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने हाथ में हाथ रख के जो है ऑनलाइन प्रेयर को रिसीव किया। और ये इन्होंने लिखा है कि जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और इन्हें उसी समय अपने बॉडी पे बहुत गर्माहट महसूस हुई। और जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो इनका राइट शोल्डर बिल्कुल ठीक हो चुका था, ये उठा पा रहे थे, और इनका हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका था, ये काम कर पा रहे थे और भारी सामान को भी ये उठा पा रहे थे। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की। आज पूरे 3 महीने 24 दिन हो चुके, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके। परमेश्वर ने इन्हें कंप्लीटली हील कर दिया। सब जन तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। आइए हम पटियाला ब्रांच से सिस्टर हरजिंदर कौर की गवाही को सुनेंगे। पिछले 4 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होना शुरू हुए, जिसकी वजह से इनको खेल आती थी, और जब दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक करता था तो इन्हें सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते थे। और जब ये बहन सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती थी। इनको ऐसा लगता था कि किसी ने इनकी बॉडी को बहुत बुरे तरीके से चोटिल किया हुआ है। ये बहन हमेशा बिस्तर पर ही रहते थे, ये ज़्यादातर बेड पर ही रहते थे, ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इनके घर का सारा काम इनके हस्बैंड करते थे। इसी दुष्ट आत्मा के कारण इनकी जो मैरिज लाइफ थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनकी आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं थी। इनकी बॉडी पर गहरे निशान पड़े होते थे। इनको हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे इनके साथ कोई काली परछाई चल रही हो, और दुष्ट आत्माएं इनसे बातें करती थी। और इनके ऊपर दुष्ट आत्मा जब अटैक करती थी तो इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बीमारियां रहनी शुरू हुई, और इनको अपनी बॉडी पे
बहुत ज्यादा दबाव पड़ते थे और दुष्ट आत्मा के अटैक और ज्यादा इन पे बढ़ने लगे और ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे। इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, ये अपने बालों को नोचना शुरू कर लेते थे। इनकी हालत एक पागल इंसान के तरह हो चुकी थी। इनके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे। इन्होंने कई बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। एक बार इन्होंने जहर खा के, एक बार मेडिकल ओवरडोज लेके इन्होंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। ये कई जगहों पर गए, बहुत सारे पैसे खर्च किए, 4 से 5 डॉक्टर चेंज किए, पर इन्हें कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर इनके रिश्तेदारों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और 10 अप्रैल 2022 को पाम संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा के अगेंस्ट इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। बोलना है हर एक स्पिरिट, हर एक आत्मा जो शैतानी है, जो बीमारी की है, वो सारी दुष्ट आत्माएं आउट 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 आउट। कमांड करो कमांड करो कमांड करो कमांड करो, सारी दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए मैं कमांड करता हूं। कमांड करो से आउट आउट। और उस समय ये बहन पटियाला ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस हुई, इन्हें बहुत ज्यादा पसीना आया और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके थे। आज 6 महीने हो चुके हैं ये उन दुष्ट आत्माओं के अटैक से पूरी तरह से डिलीवर हैं और परमेश्वर ने इनकी मैरिज लाइफ को पूरी तरह से रीस्टोर किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और सबसे बड़ी टेस्टिमनी है कि जैसे ही परमेश्वर ने इस बहन को दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, आज इस बहन ने अपनी लाइफ को परमेश्वर को डेडिकेट कर दिया है, बैप्टिज्म ले लिया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आप सभी जानते हैं कि आज प्रभु भोज है और जितने लोगों ने आज बैप्टिज्म लिया है, आज आपके छुटकारे का दिन है। जब आज आप प्रभु भोज को लेंगे तो आज आप अपनी डिलीवरेंस को लेंगे, अपनी हीलिंग को लेंगे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? हरजिंदर कौर, कहां से आप? शाहकोट से। 2010 में आपके परिवार में छोटी सी बात पर को लेकर झगड़ा हुआ। हाँ जी ब्रदर। और उसमें काफी अपनी फैमिली में तनाव पैदा हुआ। हाँ क्या जी, हुआ आप हाँ खुद जी। बताएं, क्या गवाही है आपकी? हाँ जी ब्रदर, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ में ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਵਰਤੀਏ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਆਪਸ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਵਰਤੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਰਨ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਏ ਵਰਤੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੰਡੀਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ। क्योंकि दोनों भाई आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे थे। हाँ जी। और सभी चाहते थे कि हमारे परिवार में फिर से एक प्यार प्रेम बना रहे, दोबारा एक दूसरे से बातचीत हो। हाँ जी। और 2017 में YouTube के द्वारा आपको चर्च के बारे में पता चला था। हाँ जी ब्रदर। वचन को सुना, प्रेयर को अटेंड किया, आपका विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर हमें फिर से एक करेगा। हाँ जी ब्रदर। कैसे फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या किया आपकी लाइफ में, कैसे बदलाव आया? ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ,
ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮਿਲਾਵੇਂਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। और 18 अप्रैल 2019 को परमेश्वर के दास ने फेसबुक पे ऊपर वर्ड रिलीज किए थे, क्या कहा था ਹਾਂਜੀ उन्होंने? ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो वर्ड परमेश्वर के दास ने कहे थे कि इसी साल में टूटे हुए परिवार फिर से मिलेंगे, परमेश्वर उन्हें इकट्ठा कर देगा। और आपने उस प्रोफेटिक वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਵੇਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ आपने उन वर्ड को रिसीव किया, क्या हुआ फिर उसके बाद? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ सब तारीफ करें, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर टूटे हुए को जोड़ता है और खुदा अपने विश्वासी, अपने लोगों की कंडीशनों को अपने दास के ऊपर जाहिर करता है और उनके द्वारा वो वर्ड देता है परमेश्वर उन्हें। और जब आप उन्हें वर्ड को अपने लिए रिसीव करते हैं तो परमेश्वर काम करता है, क्योंकि बिना मांगे आपको कुछ नहीं मिलता है। वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा। प्रार्थना में थे, वर्ड को रिलीज किया और परमेश्वर के दास के वर्ड को लेकर प्रार्थना करनी शुरू की। परमेश्वर ने उस भाई के मन को बदला जो कहते थे कि एक दूसरे से मिलना नहीं है, बिल्कुल बातचीत नहीं करनी है, बल्कि ये समझाते थे परिवार वाले, तो वो कहते मैंने तो तुमसे भी नहीं बात करनी है और ना मैं वापस इंडिया आऊंगा। पर जैसे वर्ड को रिलीज किया गया, रिसीव किया, परमेश्वर ने उसके मन को बदला और वो भाई 9 साल के बाद अपनी फैमिली में वापस अपने भाई को मिले, मैरिज में इकट्ठे हुए, सब इंतजाम हाथों से खुद किए। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। और सिस्टर 2 साल के बाद फिर आपकी फैमिली एक साथ इकट्ठी हुई। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ 7 ਵੀਕਸ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਰਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫੌਰਨ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। सब तारीफ करें। ਸ਼ੁਕਰ, हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, उसे अपने जीवन में प्रमाणित प्रूफ करते हैं, तो भी खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करता है। कहते लगातार चर्च आते रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज के महत्व के बारे में बताते थे तो वफादारी के साथ खुदा के भवन में बोया, प्रार्थना में बने रहे, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे, कभी मिस नहीं किया और उन घोषणाओं को जो खुदा के दास करते थे उन्हें रिसीव करते रहे। 1/9/2022 को जब ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। ये 7 हफ्तों में आप इतनी टेस्टिमनीज पाओगे अपनी पर्सनल लाइफ में, आप हैरान होंगे ये 7 हफ्ते कैसे आपकी लाइफ में चढ़े हैं। अक्टूबर की मीटिंग आते आते आप गवाही देने योग्य हो जाओगे। बहुत से लोगों की फाइल्स एक्सेप्ट होंगी इन्हीं 1 महीने के अंदर अंदर, आप देखना। सब तारीफ करें। जैसे खुदा के दास ने प्रार्थना की, रिसीव किया, 1/9/2022 को आपने ये प्रार्थना को रिसीव किया और 2/9/2022 को अगले ही दिन आपको कॉल आई और आपके बेटे का वीजा लग चुका था। हाँ और जी वो ब्रदर। कनाडा जा चुका है। हाँ जी सब ब्रदर। थैंक्स करें, तारीफ करें। अगले ही दिन परमेश्वर ने उसके बंद रास्तों को खोला। कई बार अप्लाई किया, रिफ्यूजल हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई,
बहुत परेशान रहता था इनका बेटा, पर प्रार्थना में बने रहने के कारण परमेश्वर ने बंद रास्तों को खोला। अब वो कनाडा में जा चुका है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़े और अद्भुत काम लगातार अपने दास के द्वारा करता है। जब आप वचन और प्रार्थना में बने रहते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं उनके द्वारा दिए गए वर्ड को, तो खुदावंद आपके रास्तों को खोलता है, आपके टूटे हुए परिवारों को जोड़ता है। क्योंकि वो कहता है मैं बांधा गया ताकि तुम छुड़ाए जाओ। तुम्हें एक करने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को तोड़ा है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद दें, हाथों को उठाएं, थैंक्स करें सब जन। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच की है। इस बहन, इनकी गवाही है कि 3 साल पहले इस बहन को दमे का रोग हो गया था, जिसकी वजह से इनकी बहुत ही ज़्यादा सांस फूलती थी। ये बहन एक भी कदम चल नहीं पाते थे, और जब ये चलते थे खांसी आती थी, और जब ये खाते पीते थे इन्हें वॉमिटिंग आ रही थी, इन्हें कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, जिसकी वजह से इस बहन को काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। इन्होंने फिर चेस्ट के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको दिखाया, और जब डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया तो डॉक्टर ने बताया कि जो आपकी चेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो चुकी है। और इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, लगातार इंजेक्शन लगवाए, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और 2 साल लगातार इन्होंने दवाइयाँ खाते रहे, और 6 डॉक्टर बदल चुके थे जो चेस्ट के स्पेशलिस्ट थे, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। पर उस समय भी इनका जो भरोसा था यीशु मसीह पर था, ये लगातार प्रभु की हुजूरी में बने रहे, लगातार चर्च आते रहे। फिर 12 दिसंबर 2021 को जब ये गुरदासपुर चर्च में ब्रांच में आए, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने जब बीमारों के लिए प्रार्थना की, तो इस बहन ने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। तो आइए हम सुनते हैं परमेश्वर के दास के द्वारा की गई सामर्थ्य प्रार्थना को। सब बीमार चंगे हो जाओ, दमे के रोगी चंगे हो जाओ। जो नहीं कर सकते उठो और करो, और दौड़ो, जो नहीं कर सकते करो। और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को सुना, हॉली स्पिरिट ने इन्हें टच किया, पवित्र आत्मा ने छुआ, इन्हें एकदम से अपने पूरे शरीर में गर्माहट महसूस हुई। इन्होंने उसी वक्त अपने आप को चेक किया, ये दौड़ पा रहे थे, चल पा रहे थे, उठ बैठ पा रहे थे। इस बड़ी गवाही के लिए सब गली से जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़े मिरेकल के लिए सब जन जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? सागर सिंह, कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर। 6 महीने पहले ये भाई एक्टिवा से कहीं जा रहे थे और अचानक इनका एक्सीडेंट हुआ था। आप बताएं कि कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ और क्या हुआ उसके कारण आपको? हम स्कूटरी पर जा रहे थे, उधर से स्कूटरी आ रहा था, हमारे जोड़े पे लग गया था घोड़े में। ये भाई एक्टिवा के ऊपर जा रहे थे और हाँ। सामने से एक बहुत तेज बाइक आई और इनकी एक्टिवा के साथ जब टकराए तो राइट साइड घुटने के बाहर ये भाई बहुत जोर से नीचे गिरे। और उसी टाइम जब इन्होंने उठ के बैठ के चेक करके देखा तो ये भाई उठ बैठ नहीं पा रहे थे, राइट घुटने के ऊपर बहुत ज़्यादा भयानक चोट लगी। वहाँ से लोग इनको उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि आपका राइट घुटना जो है वो अपनी जगह से हिल चुका है, यानी जो हड्डी है वो ब्रेक हो चुकी है। डॉक्टर ने लगातार दवाइयाँ खाने को दी और 6 महीने कम से कम लगातार इन्होंने दवाइयाँ खाई, मालिशें करवाई, गर्म पट्टियाँ बंधवाई, लेकिन उन चीज़ों से भी इनको कोई आराम नहीं मिला, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 2 डॉक्टर के पास गए, दोनों ने बताया कि इनकी जो राइट टांग है उसकी जो हड्डी वो ब्रेक हो चुकी है, उसी कारण इनसे अपनी टांग फोल्ड नहीं ये भाई कर पाते थे और दीवारों का सहारा लेकर या इस छड़ी का सहारा लेकर ही ये भाई चल पाते थे। टॉयलेट बाथरूम इसके सहारे जाते थे और बिना इस चीज़ का सहारा लिए बिल्कुल भी ये भाई चल नहीं पाते थे, रात भर सो नहीं पाते थे और बहुत इन्होंने मेडिसिन खाई। इतनी ज़्यादा तकलीफ रहती कि रात को उठ के इनको 2-3 बार इनको पेन किलर लेनी पड़ती थी, इस कारण कोई काम नहीं कर पाते थे। सारा दिन ये भाई बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे। फिर भी इन्होंने अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। 18 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग में ये भाई चर्च में आए। उस दिन परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की हड्डियों के रोगियों के लिए, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं जितने रोगी हैं, मैं प्रार्थना करता हूं जितने हड्डियों के रोगी हैं, व्हीलचेयर के रोगी हैं, शिकंजों के रोगी हैं, रीढ़ की हड्डी के रोगी हैं, एक्सीडेंट रोगी हैं, चंगे हो जाओ यहोवा यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। और जब परमेश्वर के दास ने ये हीलिंग प्रेयर की, उस समय ये भाई चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे और वहाँ पे जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो एकदम से इनकी बॉडी में ठंडक इनको महसूस हुई। उसी समय इन्होंने छड़ी को छोड़ के खड़े होकर जब चेक किया, जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करने के बाद बिना उस छड़ी का सहारा लेके जब चल के देखा तो उसी टाइम ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके थे। परमेश्वर ने इनको उसी टाइम चंगा किया। ये भाई आगे आए अपनी गवाही देने के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इनको हील किया।
आइए हम इनकी उस दिन की दी गई गवाही को भी अपने स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। आज से 3 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण इनका राइट घुटने की हड्डी टूट गई थी और तब से ही ये भाई छड़ी के सहारे चलते थे और बिल्कुल भी इनसे उठा बैठा नहीं जाता, ना तो ये छड़ी को छोड़ के चल पाते थे। आज जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, 3 महीने के बाद इस छड़ी को छोड़ के आज ये भाई चल पा रहे हैं और आज ये पूरी तरह से हील है। तारीफ करें सब परमेश्वर की। और अभी 1 महीना हो चुका है, ये भाई पूरी रीति से हील है। इनकी हड्डी जो टूटी थी वो हड्डी जुड़ चुकी है। परमेश्वर ने इनकी टूटी हड्डी को जोड़ा, उसमें बल दिया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप चल के देखें ब्रदर, चलिए आप चल के देखें, तारीफ करें सब जोर से इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ये भाई इस छड़ी के बिना एक कदम भी चल नहीं पाते थे और टॉयलेट बाथरूम जाना होता था छड़ी का सहारा लेके या दीवारों को पकड़ पकड़ के ये भाई जाते थे। लेकिन जब चर्च में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद चेक करके देखा, आज ये भाई 28 दिन यानी 1 महीने के करीब हो चुका है। ये पूरी तरह से हील है। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जितने भी लोग आज इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, व्हील चेयर शिकंजों के सारे हैं, आप हड्डियां टूटी है, एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं, आज आपने ग्रहण करना है। कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आप बेड के ऊपर, वेंटिलेटर के ऊपर हैं, या आप हड्डियां टूटी है या एक्सीडेंट की वजह से है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर है कि जो यहाँ पे हो रहा है परमेश्वर वो कर रहा है, तो आप चंगे होने के लिए तैयार हो जाएं। आप गवाही के साथ वापस आएंगे। चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं, मीटिंग को अटेंड करें, आप हीलिंग को ग्रहण करेंगे और गवाही के साथ वापस आएंगे। जोर से ऊंची आवाज में आमीन बोल के तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? रजतप्रीत कौर। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट अमृतसर अजनाले तो। इस बहन की गवाही है कि पिछले 5 साल से इनके गुप्तांग के अंदर रसौलियां थी। सिस्टर आप बताइए कि उस रसौलियों के कारण आपको किस किस तकलीफ का सामना करना पड़ता था? ब्रदर मेरी कंडीशन इन्नी बुरी हो गई कि मेरे को चलिया भी नहीं जाता ही, चलिया फिर नहीं जाता, बैठन उठन च प्रॉब्लम होती सी ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਕ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਲੀਫ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। उदा ये बहुत पेनफुल सी। आपने अपनी गवाही में बताया कि इन रसौलियों की तकलीफ के कारण आप सारी रात रोते रहते थे। हाँ जी। और आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। हाँ जी। और इसी डिप्रेशन के कारण आपने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ जी। कैसे कैसे आपने सुसाइड करने की कोशिश की? एक बार तो मैं हैवी डोज लिया मेडिसिन जी मैं खाती सी, एक बार मैं यूरिया की खाद जी खेतों च पाई दी आ खाधी सी। आप इन रसौलियों के कारण कभी डॉक्टर के पास नहीं गए? बहुत डॉक्टर चेंज किए आ, चंडीगढ़ तक चेंज किए आ, पर मैडिसन का हल नहीं से हैगा। और डॉक्टर ऑपरेट कहते सी, ऑपरेट भी कहते सी कि असीं गारंटी नहीं देंदे दूजी बार हो सकती है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर लॉन्ग प्रोसीजर ਹੁੰਦਾ ऑपरेट का, तो इस लिए मैं डरदी सी कि नहीं ऑपरेट नहीं कराउणा मैं। तो मैनू मेरे रिलेटिव्स ने इदां दस्सिया कामरा चर्च का, मैं ऑनलाइन मीटिंग रिसीव की, ऑनलाइन सुनना शुरू किया 17 जुलाई 2022। और उस दिन भी आप ऑनलाइन ही मीटिंग को अटेंड कर रहे हाँ थे। जी। जब 17 जुलाई 2022 को हमारे स्पिरिचुअल फादर ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। हर तरह की रसौलियों को मैं देख रहा, वो सारी गिल्टियां, वो सारी रसौलियां श्रापित हो जाए, आउट हो जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। और सिस्टर जब आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो क्या हुआ? ब्रदर जो मैं प्रार्थना रिसीव किया मैनू ठंडक फील हुई। अगले दिन मेरा रसौली पूरी तरह वग गई सी ते वो गंदा पदार्थ बाहर आ गया। उस दिन तो मैं आजाद हाँ पूरी तरह। और उस दिन से वो रसौलियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। हाँ जी ब्रदर। और आज कितने दिन हो चुके हैं आप पूरी तरह से आजाद हैं? 3 महीने तो ऊपर। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और आज भी जितने लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं,
अगर आपकी बॉडी में फॉरेन एलिमेंट्स हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो रसौलियां हो, चाहे वो पत्थरियां हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, जो चीजें यहोवा ने नहीं बनाई आपकी बॉडी के लिए, आज जब यहां से प्रार्थना होगी, आज वो फॉरेन एलिमेंट्स का आखिरी दिन है, आज वो आपकी बॉडी को छोड़ के जाएंगे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? तारा, कहाँ से हैं आप? जालंधर से। इस बहन की गवाही है कि 8 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा ने इन्हें घेरा हुआ था, इनके ऊपर अटैक होते थे। क्या होता था सिस्टर जी आपको जब आपके ऊपर अटैक होते थे? तो मैं सो नहीं सकती थी रात को या दिन को, दिन में भी रात में भी सो नहीं सकती थी। मुझे बहुत ज़्यादा अटैक होता था। जब मैं सोने जाती थी तो मुझे पता नहीं किसी चीज़ का दबाव पड़ता था और मैं चिल्ला कर उठती थी और मुझे सोने को बहुत डर लगता था। जब भी मेरा आंख बंद होता था मुझे किसी न चीज़ का कोई चीज़ आता था मुझे और अटैक करता था। और मैं बीमार बहुत रहने लग गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार होती थी, कभी मैं ठीक नहीं रहती थी। तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे तो डॉक्टर ने मेरा बीमारी कोई भी पता नहीं करते थे कि आपको कोई बीमारी है ही नहीं, आपको वहम हो गया है। पर पता नहीं मुझे क्या होता था, मुझे नहीं समझ में आता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और मैं 2-3 बार मैंने मरने की कोशिश भी किया। मैंने अपने आप को सुसाइड करने के लिए एक बार चुन्नी मैंने अपने गले में लपेट के मरने लगी थी, एक बार मैं उसमें पंखे में लटकने लगी थी। तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ। तो पेट का रोग मुझे इतना बढ़ गया था कि मैं कुछ भी खाती थी मुझे पचता ही नहीं था और वॉमिटिंग हो जाता था या तो मुझे दिन भर जाना पड़ता था और इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। तो इसी दौरान मुझे ना पता नहीं मैं कैसे रात को सोऊं, मैं फिर धीरे धीरे नशा भी करने लग गई। मेरा दारू का नशा हो गया था, मैं दारू पीने लग गई थी। फिर मैं धीरे धीरे तंबाकू सिगरेट पीने लग गई। तो ये सब मैं पीती थी तो मुझे अच्छा लगता था, मुझे नींद आता था, नहीं तो मैं सो ही नहीं सकती थी। क्योंकि इन अटैक के कारण आपको नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी? हाँ जी, बिल्कुल नींद नहीं आती थी और आती भी थी तो मैं सोने डरती थी। मैं मुझे फिर अटैक ना हो जाए, मैं चिक्का मार कर उठती थी और जब आप चिल्लाते थे तो आपके बच्चे भी आपसे डरते थे? बच्चे डरते थे, मेरे साथ सोने नहीं मानते थे। बच्चे मेरा मुझसे दूर हो जाते थे, कहता मैं मम्मी के साथ नहीं सोना, ये पता नहीं रात को चिक्का मारती है उठती है और पता नहीं कैसे हल्ला करती है रात को, सोने नहीं मानता था बच्चे मेरे साथ। डे बाय डे अटैक बढ़ रहे थे और आपको इन्हीं अटैक के कारण बीमारियां शुरू हुई आपकी बॉडी में, पेट का रोग हुआ, वोमिटिंग आ जाती थी, आपने बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी गए हैं? हाँ जी। कितने डॉक्टरों के पास गए हैं अपने इलाज के लिए? 10-12 डॉक्टर को दिखाया पर डॉक्टर को समझ में नहीं आता था कि इनका क्या बीमारी है। क्योंकि हम जानते हैं कि दुष्ट आत्मा आपको रिपोर्ट्स में कभी नहीं आती है। जो अटैक जो बीमारियां आपको नजर आती हैं वो आपको रिपोर्ट में कभी नहीं आती, क्योंकि वो सब दुष्ट आत्मा के कारण होता है। बहुत 10-12 डॉक्टर बदले मगर डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ ये क्या हो रहा है, क्या कोई रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल होती थी। और ये चीजें बढ़ती गई आपकी और धीरे धीरे आपने नींद ना आने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया। हाँ जी ब्रदर। कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं शराब भी पीने लग गई थी और सिगरेट भी पीने लग गई थी और तंबाकू भी खाने लग गई थी। कितना कितना नशा करते थे आप एक दिन में? बस रात को मुझे चाहिए था, मुझे रात को मैं कहती थी मुझे दारू दे दो, थोड़ा सा मुझे दे दो, मैं खा के फिर मैं पीकर सो जाऊंगी, ऐसे क्या बोलती थी मैं। और मैं तंबाकू भी मैं खाती थी और सिगरेट भी पीने लग गई थी। और ये उसके बावजूद भी आपको कोई फर्क नहीं था? नींद थोड़ा समय के लिए लेने के लिए आप नशा करना शुरू कर दिया? हाँ जी। और हालात खराब हो रहे थे और आप डिप्रेशन में चले गए फिर? हाँ जी, मैं बहुत डिप्रेस रहने लग गई थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था, मुझे जीने को मन नहीं करता था। मैं बार बार कहती थी मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैंने जीना ही नहीं, मैं मर जाऊंगी। बार बार मैं यही कहती थी, अपने बच्चे के साथ भी मैं ये कहती थी मैं मर जाऊंगी। कैसे हालात थे उस समय परिवार में, बच्चों में, घर में आपके उस समय? बहुत बुरा हाल था। क्योंकि हम जानते हैं इंसान की जिंदगी में कहने के लिए ये वो साल होते हैं 8 साल, पर एक एक पल एक एक दिन अपने परिवार में अपने बच्चों में कैसे व्यतीत किया है उस बीमारियों में, उस अटैक के कारण, वो जिसने झेला हो उससे ही पता होता है। क्यों रो रहे हैं आप सिस्टर जी? मुझे परमेश्वर ने इतनी बड़ी बीमारी से छुटकारा दिया, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ।
मैं क्यों ऐसे रहने लगी हूँ। मैं बार बार मरने की बात करती थी, सारा दिन मैं मरना मरना मरना, और मैं दरवाजा लगा के बैठ जाती थी, मैं बिल्कुल अंदर। आप समझ सकते हैं, बीमारी में थे, अटैक होते थे, और बच्चे, खुद के बच्चे जिनको हाथों से परवरिश की हो, पाला हो, और वो भी डरते हैं इनके साथ सोने से, बैठने से भी, बात करना कि पता नहीं क्या होता है मम्मी को, हमने इसके पास नहीं बैठना है। और उस समय माँ के हृदय में, उसके दिल में क्या बीत रही होगी, आप समझ सकते हैं। ऐसे हालात थे इनके उस समय, और फिर इतने परेशान थे, कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चर्च के बारे में फिर आपको कैसे पता चला? चर्च के बारे में मुझे किसी ने बताया, एक बहन है इधर ही आती है, वो भी, उसने मुझे बता, दीदी आप चर्च जाया करो, वहाँ से आप ठीक हो जाओगे। तो मैं यहाँ से उसका बात सुनी मैंने, तो वो कहता आप वहाँ से ठीक हो जाओगे, आपकी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी पहले बहुत बीमार होती थी, मैं उधर जाके ठीक होने लगी। तो मैं उसके बात सुनकर मैं आई चर्च में। जब मैं इधर आई तो गवाहियाँ सुनी मैंने, देखी लोगों को हील होते हुए, तो सब कुछ मेरे आंखों के सामने मैंने देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी यहाँ से ही ठीक हो जाऊंगी और मेरा ये दशा भी यहीं खत्म हो जाएगा, परमेश्वर मुझे भी हील करेगा। 10-12 डॉक्टर बदले, पर हर बार डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था, टूट चुके थे। जिस ऐसी कंडीशन थी कि उस हालात में नशा करना शुरू कर दिया, नशे में चले गए। पर जैसे कहते हैं परमेश्वर के भवन के बारे में पता चला, चर्च में आए, तो आते ही ये महसूस हुआ कि हाँ, परमेश्वर लोगों को छूता है, उन्हें हील करता है, यहां से मैं भी ठीक होके जाऊंगी, खुदा मुझे भी चंगा करेगा। विश्वास बढ़ा गवाहियों को सुन के, और आपने फिर लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर दिया। हाँ जी ब्रदर। 10 अक्टूबर 2019 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। हाथ को उठा के जादू की शक्ति को डांटो, अंधकार की शक्तियों को। फॉलो इविल स्पिरिट, ओ दुष्ट आत्मा, कम आउट, आउट, आउट। होली गोस्ट रिलीज करो फायर और निकालो न यीशु मसीह के नाम में। और सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? हाँ, तो प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मैं एक बार गिर गई थी यहाँ पे, तो पता नहीं अचानक मुझे जैसे प्रार्थना रिसीव किया वैसे मैं गिर गई। उसके बाद मुझे हल्का लगा अपना शरीर से, पता नहीं कुछ निकल कर चला गया। उसके बाद से आज तक मैं घर गई, बिल्कुल मुझे हल्का लगने लगा। उसके बाद से आज तक मुझे कोई बीमारी नहीं है, ना मेरा कोई पेट का रोग है, कुछ भी खाती हूँ पच जाता है, मुझे नींद भी आती है, मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक भी नहीं होता, मैं कभी सपने में चिल्लाती भी नहीं हूँ। और मैंने सारा कुछ जो भी खाती थी सब कुछ नफरत होने लग गया मुझे। सब तारीफ करें। सब नफरत होने लग गया। सब अपने हाथों को उठा के, होंठों को खोलते, इस छुटकारे के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन, क्योंकि सच में खुदावंद आपको अद्भुत रीति के साथ छूता है। टूटे हुओं का एक ही सहारा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। सिस्टर, पहले हालात बिल्कुल खराब थे, कंडीशन खराब थी, अब आप बिल्कुल हील हो चुके। कितने समय से बिल्कुल ठीक है? मैं 3 साल से बिल्कुल आजाद हूँ। अब परिवार में, बच्चों में, हस्बैंड के साथ कैसा माहौल है, कैसा है? अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, अब कुछ भी नहीं होता, वो भी खुश है सभी। इधर आके मैंने सब कुछ, मतलब जो गंदी आदत पड़ गई थी वो छूट गया मेरा। तो मैं परमेश्वर का नाम लेती हूँ, बस वो सब छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मैं आज सबको यही बोलना चाहती हूँ, जितने भी बहन मेरे जैसे दशा में पड़े हुए हैं, वो सब परमेश्वर के घर में आए विश्वास के साथ, यहाँ से हील होकर जाएंगे। आप परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। सब तारीफ करें। किसी को खाली नहीं रखता, सबको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इन पर भरोसा रखो। कितने सालों से आपके ऊपर ये अटैक हो रहे थे? 8 साल से हो रही थी, 8 साल से। और कब से आप बिल्कुल आजाद हैं, फ्री हैं? मैं 3 साल से बिल्कुल आजाद हूँ। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है? बिल्कुल नहीं। कोई बीमारी नहीं है? कोई नशा नहीं है? कोई नशा नहीं है। एकदम से परमेश्वर ने आपको हील कर दिया है। हील किया, बिल्कुल हील। सब धन्यवाद दें इस हीलिंग के लिए, छुटकारे के लिए।
परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इस बहन को छुआ और जो आज परमेश्वर के भवन में खड़ी है उसकी महिमा के साथ। थैंक्स करें, तारीफ करें। आज का दिन आपका है, अगर आप विश्वास के साथ रिसीव करेंगे तो आप भी इसी तरह झूमते नाचते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। सब तारीफ करें, धन्यवाद दें परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए उसे। आइए हम बठिंडा चर्च ब्रांच से सिस्टर किरण की गवाही को हम सुनेंगे। इनकी गवाही है कि पिछले 5 साल से इनकी लेफ्ट साइड ब्रेस्ट पे रसौली थी। उस रसौली का आकार बढ़ने के कारण उनकी रसौली जो है गेंद के आकार की हो गई थी। जब ये हाथ लगाते थे तो वो रसौली इनके हाथ में आती थी। इनको इस वजह से बहुत ही ज़्यादा दर्द रहने लगा और ये बहन ठीक से सो भी नहीं पाते थे। इन्होंने 2 डॉक्टर्स को चेक करवाया और दोनों डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे क्योंकि इनकी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने जो है बठिंडा चर्च ब्रांच में जाना शुरू किया। इन्होंने 9 अक्टूबर 2022 संडे मीटिंग में ये पहली बार बठिंडा चर्च ब्रांच में आए थे और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करने को बोला और सबके लिए जब ब्रांचेस के लिए परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आइए सबसे पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनेंगे अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर। उस ऑयल को उठाओ जो आपके हाथ में है, जिनके पास गैर भाषा नहीं, जिनके पास पवित्र आत्मा का वरदान नहीं, उस ऑयल को ले और अपने माथे पे लगाएं। जो मसीह में बढ़ना चाहते हैं उस ऑयल को ले अपने माथे पे लगाकर अपने आप को मसा करें। उस समय ये बहन बठिंडा चर्च ब्रांच में मौजूद थे और उस दिन ये फर्स्ट टाइम बठिंडा चर्च ब्रांच आए हुए थे और जैसे ही परमेश्वर के दास ने ब्रांचेस के लिए प्रेयर की, वहाँ के लोगों के लिए जब उन्होंने प्रार्थना किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करने के लिए बोला तो इस बहन ने उस अनॉइंटिंग ऑयल को अपने ऊपर अप्लाई किया और इन्होंने जब चेक किया तो इनकी रसौली उसी समय गायब हो चुकी थी। परमेश्वर ने इन्हें उसी समय आज़ाद कर दिया था कि डॉक्टर ने कहा था कि इनका ऑपरेशन होगा। परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें आजाद कर दिया था। उस रसौली से पूरी तरह से हील कर दिया था। सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए सब जन जोर से तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? लाप्रीत सिंह। कहाँ से आप? अमृतसर। इस भाई की गवाही है कि 4 साल से ये भाई व्यभिचार में थे, गलत मूवीज देखते, फोन पे बातें करते थे। कैसी लाइफ थी भाई आपकी उस समय? मैं सर बहुत ही दुखी था इस लाइफ से। मैं पाप से बाहर निकलना चाहता था और फिर मैं इधर मेरे भाई हैं जो आस पड़ोस में, उसने वो पर क्या बोलते हैं उसे। 4 साल से आप व्यभिचार में थे? हाँ हाँ। लाइफ डे बाय डे पाप में फंसती जा रही थी, जैसे दलदल में घसता जा रहा था ना, वैसा हो रहा था मेरे। और डे बाय डे आपकी ये बढ़ रहे थे ये सब चीजें, फोन पे गलत मूवीज देखना, और जब भी किसी को देखना उस समय मन में गलत ख्याल आते थे आपके। जय सर। गलत थॉट हमेशा आपके फोन दिमाग में चलते रहते थे। जी। धीरे धीरे इन्हीं के कारण आप नशे में चले गए। हाँ जी। कौन कौन सा नशा करते थे आप? दारू का और सिगरेट का सर। एक दिन में कितना नशा कर लेते थे आप? आधी बोतल सर। वो नशा करने के लिए पैसे कहाँ से आते थे आपके पास? वही काम करता था सर। काम जितना भी करते थे आप सारा पैसा नशे और व्यभिचार में ही खत्म कर देते थे? जी सर। आपकी काम, आप जो काम करते थे वो छूट गया, क्यों छूटा, क्या कारण रहा उसका? वो मैं और मेरा भाई एक जगह ही काम करते थे ना, तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा रहता था, तो इसी कारण। क्योंकि नशे के कारण आप लड़ाई झगड़ा करते थे। हाँ, मन नहीं लगता था काम में, और लड़ाई के कारण ही आपको काम छोड़ दिया गया। हाँ जय सर। और आपकी लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। जय सर। आपने कोशिश की नशा छोड़ने की, ये व्यभिचार छोड़ने की? हाँ जय सर। ये भाई कहते हैं मैंने बहुत बार कोशिश की मगर ये सब चीजों से मैं निकल नहीं पा रहा था, ये सब छोड़ नहीं पा रहा था, लाइफ पूरी तरह मेरी खराब हो चुकी थी। आपने अपने आप को मारने की कोशिश भी की? जय सर। कैसे?
वो काचू से लेकर अपने हाथ की नस काट के अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। क्यों खत्म करना चाहते थे आप अपने आप को? उस टाइम सर मैं नशे में था और माइंड में कुछ चल रहा था, टेंशन थी थोड़ी, उसी वजह से मैंने नस काट ली सर। और इसी तरह हालात बिगड़ते जा रहे थे आपके? बहुत बिगड़ गए। चर्च के बारे में फिर कैसे पता चला आपको? हमारे आस पड़ोस में सुविचार फैला रहे थे और तभी मेरे को पता चला सर। सुसमाचार टीम ने आपको चर्च के बारे में बताया और फिर आपने चर्च आना शुरू किया? जय सर। और 17 जुलाई 2022 को जब ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। नशे की दुष्ट आत्माएं आउट, नशे की सारी दुष्ट आत्माएं आउट, अशुद्ध दुष्ट आत्माएं आउट, गंदगी की दुष्ट आत्माएं आउट, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं आउट, और जैसे इस भाई ने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के सामर्थ्य ने से छुआ, इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट सी महसूस हुई। क्या हुआ उसके बाद से आपकी लाइफ में? उसके बाद मेरी लाइफ चेंज होगी। पाप करने के बारे सोचता भी नहीं हूँ सर। और क्या कुछ भी जैसे बोलते हैं ना, परमेश्वर ने उस दलदल से मुझे बाहर निकाला। अब मैं पूरी तरह से हील हूँ। अभी मैं चंगाई में हूँ। सब तारीफ करें, थैंक्स करें। चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने छुआ, बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। उस दिन से कहते मेरा मन बदल गया, मेरी लाइफ बदल के रखती है प्रभु ने। मेरा मन नहीं करता है, गलत मूवीज नहीं देखता हूँ, गलत बातें नहीं करता हूँ, फोन पे बातें नहीं करता हूँ और ना कोई नशा कर रहा हूँ। एकदम से टोटली आजाद है। कितने समय से अब बिल्कुल आजाद है हम? 2 महीना 33 दिन सर। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन, क्योंकि ये वो हजूरी है जो आपकी जिंदगी को बदलेगी। अगर आप भी दूसरों के जीवन को बदलता हुआ देखना चाहते हैं तो उन्हें बताएं चर्च के बारे में। कहते सुसमाचार टीम सुसमाचार दे रही थी, उन्होंने मुझे चर्च के बारे में बताया और जब उन्होंने बताया तो ये भाई आज खुदा के भवन में अपने जीवन में बड़ी गवाही को लेकर खड़ा है। ये है वो पावर। जब आप परमेश्वर के वचन को दूसरों तक शेयर करते हैं तो खुदावन उन्हें छूता है, उनकी जिंदगियों को बदलता है। बताएं उन लोगों को, जीवन चर्च में आए वो, ताकि उनकी जिंदगियां भी बदलें, वो भी परमेश्वर के नाम को महिमा दें और खुदा आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित भी करेगा, क्योंकि वो कहता है आप दूसरों की खेती को सींच, तेरी को मैं सींचूंगा। वो आपको आशीषित करेगा, आपकी जिंदगियों को ब्लेस कर देगा। थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। धन्यवाद दें सब जन। हाथों को उठाएं, होठों को खोले सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? सुनीता। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हिसार के। इस बहन की गवाही है कि पिछले 3 साल से इन पे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और जब दुष्ट आत्मा इन पे अटैक करता था तो इन्हें सपने में सांप और मरे हुए लोग दिखाई देते थे, इन्हें जानवर दिखाई देते थे, जिस कारण ये बहुत ज्यादा परेशान होते थे। सिस्टर आप बताइए कि जब दुष्ट आत्मा आप पे अटैक करता था और क्या क्या होता था आपके साथ? मरे बंदे दिखते थे, दुष्ट आत्मा दिखते थे और गलत संबंध बनाते थे। ऐसे आपने अपनी गवाही में बताया कि इसी दुष्ट आत्मा के कारण आप नशे में चले गए थे। हाँ जी, और जब आप नशे में गए थे तो आप कौन कौन सा नशा करते थे? तम्बाकू का। आपने गवाही में बताया कि आप तंबाकू का और बीड़ी का नशा करते थे। हाँ जी। और आपके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे। हाँ जी। जिस कारण आप अपनी लाइफ से पूरी तरह से निराश हो चुके थे। हाँ जी ब्रदर। इस दुष्ट आत्मा के कारण ये बहन ने अशुद्ध चीजें खानी शुरू कर दी। ये मिट्टी, कोयला, चौक, स्लेटी ऐसी चीजें खाते थे और ये बहन ये सब चीजें छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पाते थे और इनकी बॉडी भी बीमार रहना शुरू हो चुकी थी। इनको गठिए का रोग हो चुका था जिस कारण इन्हें उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। इनकी हड्डियों में हमेशा तकलीफ रहती थी और इनकी बॉडी के सारे जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी। जब ये डॉक्टर के पास गए, इन्होंने लगातार डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर इनके रिश्तेदारों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और जब ये पहली बार चर्च आए तो इन्हें बहुत
अच्छा लगा, इन्हें शांति महसूस हुई। इन्हें पता चल चुका था कि इनका जो छुटकारा है वो इसी जगह से होगा। और फिर 25 दिसंबर 2020 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। हर वो आत्मा जो आपको बांध कर रखती थी, दुष्ट आत्मा, कमजोरी का, बीमारी का, होली गोस्ट, वो दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और जाहिर हो। हर वो आत्मा जो शैतानी बीमारी के रूप में, होली गोस्ट। और इस बहन ने इस प्रार्थना को अपनी बॉडी पर हाथ रखकर पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। सिस्टर, जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया तो आपको अपनी बॉडी में क्या महसूस हुआ? धर्माट महसूस हुई ब्रदर। और जब आपने अपने आप को चेक किया तो क्या हुआ? मैं पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। आप पूरी तरह से डिलीवर हो चुके थे। उस दुष्ट आत्मा के अटैक से अब डिलीवर हैं। नशे से आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं और वो गठिए का रोग आपको छोड़ के जा चुका है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। और सिस्टर, आज कितने दिन हो चुके हैं आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं? 1 साल 9 महीने 20 दिन। 1 साल 9 महीने 20 दिन से आप पूरी तरह से आजाद हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे इस डिलीवरेंस के लिए कि किस तरह परमेश्वर को लोगों को छू रहा है। बाइबल में लिखा है यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो सचमुच ये वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ के रहने वाले आप? बटाला से। पिछले 1 साल से आपको सांस का रोग हुआ था। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या आपको दिक्कत आ रही थी उस समय? मैंने साह लैन च दिक्कत आती, मेरा साह रुकदा ही जो मैं दौड़दी हाँ उदों भी चलन फिरन च भी दिक्कत आती, घर दा कोई काम नहीं सी हुंदा। डॉक्टर के पास गए आप? हाँ जी। उन्होंने क्या बताते थे डॉक्टर? उन्होंने दवाइयां दित्तियां ते वो कहंदे सी कि ऑयली चीज़ां नहीं खानियां, कोई बाहर दी चीज़ नहीं खानी। और अगर आप थोड़ा सा चलते थे तो आपकी सांस इतनी ज्यादा फूलने लगती थी कि आप चल नहीं पाते थे प्रॉपर उस समय। हाँ जी। और आपको सारा सारा दिन आप घर पे रहते थे, कोई घर का काम नहीं आपसे होता था। हाँ जी। और जब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अलग अलग तरह की दवाइयाँ आपको खाने को दी। दवाइयाँ खाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ इसका जी। आपकी पढ़ाई के ऊपर क्या असर पड़ने लगा फिर? मैं जो एग्जाम होंदे ते पढ़िया भी नहीं सी जांदा, तो स्कूल भी छुट्टियां होंदी रही। और ना घर की सीढ़ियां चढ़ पाते थे, हाँ जी। ना कोई काम कर पाते थे, रात को नींद नहीं आती थी। हाँ जी, और बिल्कुल। आपके मन में हमेशा यही लगता था आपको कि मैं मर जाऊंगी। हाँ जी। क्योंकि आपका कभी भी आप 2 मिनट भी चलते, 5 मिनट चलते, आपकी सांस एकदम से रुक जाती थी। हाँ जी। जिस कारण ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। फिर इनके किसी रिलेटिव ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। 9 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास क्लीसिया में गए तो इस बहन के ऊपर उन्होंने ले हैंड प्रेयर की थी और उस ले हैंड प्रेयर के द्वारा परमेश्वर इनको हील किया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ उसी समय आपकी बॉडी में? मुझे करंट जैसा लगा और हल्का फील हुआ। क्या उसके बाद चेक करके देखा आपने? हाँ जी, मैं दौड़ के भी देखा, बिल्कुल भी साह नहीं सी रुकदा। और अभी कितने समय से बिल्कुल ठीक हैं आप? 1 वीक। मतलब पहले अगर आप थोड़ा सा चलते थे तो आपकी सांस एकदम से रुक जाती थी। हाँ जी। और आपको लगता था कि मैं मर जाऊंगी। हाँ जी। और लेकिन जैसे ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद से आपकी बीमारी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। आप उसी टाइम आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। हाँ जी। अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं इनकी उस ले हैंड प्रेयर के बाद जो परमेश्वर इनको हीलिंग दी, उस हीलिंग की वीडियो को देखते हैं। और इसी रीति से इस बहन को 1 साल से सांस लेने में दिक्कत थी, सांस रुकता था, हार्ट में हमेशा भारीपन रहता था। लेहन प्रार्थना की ये भी बहन पूरी तरह से फ्री है। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद आपने चेक करके देखा तो आप बिल्कुल हील है अभी। हाँ जी। आप चल के देखिए, इस तरफ भाग के चेक करिए अपने आप को। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए जो परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में काम किया कि 1 साल
हो चुका था। इस बहन को सांस का रोग था। आप जानते हैं कि अगर आप किसी सांस की बीमारी अगर किसी व्यक्ति को आप उससे मिले या अस्थमा वाले जो पेशेंट्स हैं, जो दमे वाले, उनको मिले, तो वो हमेशा ये बताते हैं कि अगर ऐसी बीमारी है तो ऐसी बीमारी से मर जाना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं, एकदम से सांस बंद हो जाती थी, एकदम से सांस चढ़ जाती थी और ऐसा लगता था कि अब लाइफ खत्म है। सेम इस बहन के जीवन में था। 2 मिनट चले, पता नहीं कब सांस रुक जाती थी और वहीं पे गिर जाते थे। घर पे बेड के ऊपर ही रहते थे, कोई काम नहीं होता था और पता नहीं था इनको, ये कहते हैं मुझे पता नहीं था कि मैं बच पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब चर्च में आए, सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आया, ले हैंड प्रेयर हुई, उस दिन के बाद आज 1 हफ्ते के बाद चेक करके आए, ये बहन पूरी तरह से हील है। अभी आपको कोई सांस आपकी रुकती नहीं है और बिल्कुल ठीक है आप। हाँ जी, तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस छुटकारे के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। ये गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच की है। इन सिस्टर का नाम रंजीत कौर है और इनकी गवाही है कि 15 दिन पहले ये घर का काम करते हुए इन्होंने भारी सामान उठा लिया था, जिस कारण इनके लेफ्ट हैंड की मसल्स पूरी तरह से स्ट्रेच हो गई थी, जिसके कारण इनके लेफ्ट हैंड में बहुत ही मुश्किल रहनी शुरू हो गई। इनके हाथ में हमेशा जकड़न रहना शुरू हो गया। ये बहन अपने लेफ्ट हैंड को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं कर पाते थे और अपने लेफ्ट हैंड के से जो है अपने घर का कोई भी ये काम नहीं कर पाते थे। ये कोई भी भारी सामान नहीं उठा पाते थे। इनके लेफ्ट हैंड में हमेशा स्वेलिंग रहनी शुरू हो गई। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके लेफ्ट हैंड के मसल्स जो है पूरी तरह से खींच पड़ चुकी है इसमें, और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाए, मालिशें करवाई, पर इन्हें कोई आराम नहीं मिला। इनका पर विश्वास इनका परमेश्वर पर था और ये लगातार चर्च आते रहे और गवाहियों को सुनते रहे। और जैसे ये गवाहियों को सुनते थे, इनका विश्वास परमेश्वर पे बढ़ता था कि परमेश्वर जिस तरह से लोगों को इतने बड़े बड़े रोगों से, बीमारियों से आज़ाद कर रहा है, तो परमेश्वर मुझे भी इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से छुटकारा देंगे। फिर 9 अक्टूबर 2022 संडे डिलीवरेंस बिग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर सुनेंगे। ब्रांचेस आजाद हो जाओ, ब्रांचेस छूट जाओ, रोगों से, बीमारियों से, ट्रबल से, मुश्किलों से, हर तरह के शैतानी अटैक से बी फ्री, बी फ्री। उस समय यह बहन होशियारपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे। उस समय जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए सामर्थी प्रार्थना को अपने ऊपर हाथ रख के अपने लिए ग्रहण किया और अनॉइंटिंग ऑयल को जब इन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया, उसी समय इन्होंने जब अपने आप के चेक किया, अपने लेफ्ट हैंड को चेक किया, तो ये बहन अपने लेफ्ट हैंड को फोल्ड कर पा रहे थे और उसी समय इनके लेफ्ट हैंड ने जो सारी स्वेलिंग जा चुकी थी इनकी लेफ्ट हैंड से, और आज पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया है। सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सब जन तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मनदीप सिंह। कहाँ से हैं आप? फाजिलका डिस्ट्रिक्ट जलालाबाद। इस भाई की गवाही है कि 9 महीने से इस भाई को मौके वाली बवासीर हो गई थी और इनके टॉयलेट वाली जगह पर एक मौका हो गया था। भाई क्या क्या प्रॉब्लम और क्या दिक्कतें आ रही थी उस ब्रदर? बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। लाइक जैसे मैं ड्यूटी करता हूँ मेडिकल फील्ड में हूँ, तो मैं अपनी ड्यूटी नहीं अच्छे से कर पा रहा था। वहाँ पे जो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना होता था वो दे नहीं पा रहा था। वहाँ पे जो पेन बहुत ज़्यादा होता था, मैं बैठ भी नहीं सकता था अच्छे से। एंड जब मैं डॉक्टर ने बोला कि आपको ऐसे प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। 2 मंथ के लिए मेरा ट्रीटमेंट चला, बट उससे कोई भी मेरे को रिलीफ नहीं मिला, बल्कि मेरी प्रॉब्लम पहले से ज़्यादा बढ़ गई। और बाद में मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपका ऐसे ऑपरेट होगा, जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है वो आपके लगेगी। देन उसने फिर बोला कि आप
ट्रीटमेंट और ऑपरेट करवाना। और फिर मेरे को मेरी सिस्टर ने बताया कि खामरा चर्च के बारे में बताओ कि आप वहाँ जाओ और आप वहाँ पे अच्छे हो जाओगे, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कैंसिल होते हैं, वहाँ पे जीसस पापा बहुत बड़े ऑपरेशन सब तारीफ करें। इस बीमारी के कारण ब्लड आता था, बहुत ज्यादा कमजोरी और वीकनेस रहती थी, आपको उठने बैठने में काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी थी। कितने डॉक्टरों के पास गए आप? 2 डॉक्टर को दिखाया था, एक आयुर्वेदिक और एक मेडिसिन वाले डॉक्टर को। और लगातार आपने मेडिसिन खाई है उनसे? जी। मगर कोई फर्क नहीं पड़ा? आप खुद भी एक मेडिकल लाइन में थे? जी। और मेडिसिन खाने से भी आपको कोई फर्क नहीं था, बहुत ज्यादा परेशान थे? जी। फिर सिस्टर के कहने पर आप चर्च में आए? जी। कैसा लगा चर्च में आके आपको? फिर गवाहियों को सुना, वचन को सुना? सर ब्रदर मेरे को ऐसा लगा कि अगर हॉस्पिटल तो बस एक नाम के हैं, पर जो यहाँ पे जो ऑपरेशन बड़े बड़े कैंसिल होते तो मैं अपने विश्वास के साथ यहाँ पे आया और मैंने प्रार्थना रिसीव करता गया। और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की मैंने उसे रिसीव किया और मेरे एक पेट में ऐसी गर्माहट हुई कि जैसे मेरे पेट में कुछ गया है। और मैं बिल्कुल फिर मैंने टॉयलेट में जाके चेक किया तो मैं बिल्कुल फ्री हो गया था, बिल्कुल फ्री हो गया। सब तारीफ करें, धन्यवाद दें सब जन। ये भाई खुद भी मेडिकल लाइन में थे, डॉक्टरों के साथ उठना बैठना था, मेडिसिन खाई, मगर ऑपरेशन के बिना वो कह रहे थे कोई हल नहीं है इसका। जी। और ऑपरेशन नहीं करवाया, सिस्टर के कहने पर चर्च में आए। उन्होंने कहा चर्च जाओ, वहां पर परमेश्वर बड़े बड़े ऑपरेट करता है और सच में करता है खुदावन। विश्वास बना, गवाहियों को सुना, खुदा ने इस भाई के इसके विश्वास के वजह इसकी जिंदगी में काम किया। 9 अक्टूबर 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन अपोस्टल जी ने प्रार्थना की कि वो बीमारियां, वो रोग सिस्टम में, हड्डियों में, पेट में, ब्लड में सब आउट हो जाएं यीशु के नाम से। इस भाई ने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इसे छुआ और इन्हें ऐसा लगा एकदम से अंदर से कुछ निकला, वो बॉडी में गर्माहट सी फील हुई और अपने आप को उसी दिन आपने चेक किया, बिल्कुल आप उस दिन से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फ्री। ऐसा लगा कि मेरे पेट में कुछ नया लग गया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, क्योंकि जिसने आपको, हालेलुया, क्योंकि जिस खुदा ने आपको रचा है, जिसने बनाया है, वो आपके सिस्टम को नया करने की ताकत रखता है। कोई भी पार्ट क्यों ना प्रॉब्लम करे, बीमारी की वजह से कुछ भी क्यों ना हो, वो चेंज करने की ताकत रखता है, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास ताकत है। भाई कितने दिनों से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं? मैं 1 वीक से बिल्कुल ओके हूँ, बिल्कुल फ्री। कितने समय से ये बवासीर का रोग था आपको? मेरे को लगभग 9 मंथ हो गए थे मैं इस प्रॉब्लम से, बिल्कुल बहुत ज्यादा भी डैमेज हो रहा था, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर रहा था। मैंने एक इंटरव्यू देने गया बट वहाँ पे मैं अच्छे से बैठ नहीं पाया तो मेरे को वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था। और अब उस दिन से बिल्कुल आप हील हैं, बिल्कुल आजाद है। क्या कहना चाहेंगे आप दूसरों को भी? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करता है, जो आप आज विश्वास लेके आए हो, जब आप परमेश्वर का दास यहाँ पे बड़े एक प्रार्थना डिलीवर करेगा और आप उसको रिसीव करना, आपके बड़े बड़े जितनी मर्जी बीमारी है, मैं खुद मेडिकल फील्ड में हूँ, मैंने अपनी आंखों पे बंदों को मरते देखा है, बट यहाँ पे मैंने लंगड़ों को चलते देखा और बड़े बड़े ऑपरेशन को मैंने यहाँ पे कैंसिल होते हुए देखा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पे काम करती है। सब तारीफ करें, हालेलुया। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं परमेश्वर अपने दास के द्वारा, दासी के द्वारा लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा है। डॉक्टरों का ऑपरेशन के बिना हल नहीं है, पर जिन्होंने विश्वास के साथ ग्रहण किया यीशु मसीह को, खुदा ने उनकी जिंदगियों से ऑपरेशन को कैंसिल किया, उनकी जिंदगियों को बदल के रखता है। बड़े बड़े सालों से रोगों में थे, खुदा ने उन्हें हील किया। लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि वो सामर्थ्य यहाँ पर मौजूद है। खुदा ने वो गिफ्ट अपने दास को दिए हुए हैं। थैंक्स करें, तारीफ करें परमेश्वर के दास के लिए भी और खुदा के बड़े बड़े अद्भुत कामों के लिए भी तारीफ करें। हाथों को उठाएं, होंठों को खोलते हुए जय जयकार करते हुए सब जन। इस बहन का नाम सुखविंदर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही के पिछले 7 साल से इस बहन को रीढ़ की हड्डी का रोग था। 7 साल पहले घर में ये बहन बहुत जोर से जमीन के ऊपर नीचे गिरे, तभी से इनको रीढ़ की हड्डी का रोग हुआ। इनके रीढ़ की हड्डी के जो मन के वो दब चुके थे। आप खुद बताएं आपकी कंडीशन कैसी थी उस समय, घर में कैसी हालत थी, कैसे रहते थे आप? घर मेरी बहुत बुरी हालत सी, मेरे को उठा नहीं सी जाता, ना मेरे को रात को सोता जाता है, ना मेरे को सुबह मतलब कि जल्दी उठा जाता है, ना मेरे को कोई
ਕੱਪੜਾ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਫਾਈ होती ਸੀ। तो कौन आपको संभालता था उस समय फिर? मेरी बेटी सी। और वही सारा घर का काम करते हाँ थे? जी, सारा घर का काम हो सका। आप डॉक्टर के पास गए उसके बाद? हाँ जी। क्या बताया डॉक्टर ने? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੱਬੇ ਗਏ ਆ और ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ। उसका हल क्या बताया कि ये कैसे ठीक होगा? ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। कितने डॉक्टर चेंज करके देख लिए थे आपने? मैं 5-6 डॉक्टर चेंज किए। सभी डॉक्टर ने दवाइयां दी, फिर आपको बेल्ट लगाने को बोल दी, फिजियोथेरेपी करवाते थे। यस। और इस बेल्ट को आपको ज्यादा टाइम दिन में लगा कर रखना पड़ता था। यस। और घर का सारा काम आपकी बेटी करती थी, आपसे उठा बैठा तक नहीं जाता था। यस। ज्यादा टाइम आप बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे। यस। फिर आपको कैसे खामरा चर्च के बारे में पता लगा? ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। YouTube के जरिए इनको खामरा चर्च के बारे में पता लगा। हाँ जी। और इन्होंने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। जब ये चर्च में आते रहे तो इन्होंने चर्च की वेबसाइट के थ्रू अपना लेहन का फॉर्म भरा और 6 अक्टूबर 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रेयर की थी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उस सामर्थ्य प्रार्थना को। कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, हो दुगना पहले से ज्यादा। जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रेयर की, क्या हुआ आपकी बॉडी में उसी समय? उधर मैं गिर गई बर। और आपने उठ के जब चेक करके देखा? हाँ जी। तो आप बिल्कुल ठीक थे हाँ उसी जी। समय? हाँ जी। अपनी बेल्ट को उतार के उठ बैठ के झुक के चेक किया आपने प्रॉपर? हाँ जी। और अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? 11 दिन हो गए। और कितने साल से ये रोग था आपको? 7 साल से। तारीफ करें परमेश्वर के नाम को, महिमा दे पहले जोर से। ये 7 साल से जो रोग था, जैसे ही लेहन प्रेयर हुई, सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ इन्हें और आज 11 दिन से ये बहन पूरी तरह से हिला। और जैसे ही परमेश्वर ने इनको हील किया, उसी टाइम ये बहन आगे आई अपनी गवाही देने के लिए। इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। ये बहनें जो आपके सामने खड़े हैं, अभी अभी परमेश्वर की दासी ने जैसे इनके ऊपर लेहन प्रेयर की, इनको सालों से इनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, किसी की रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम थी, मन के दबे हुए थे, डिसलोकेट थी। लेकिन आज जैसे ही लेहन प्रेयर हुई, उसी टाइम इनकी बेल्ट को उतार के जब चेक किया गया, उठ बैठ के झुक के, तो ये बहनें पूरी रीति से आज हील हो चुकी हैं। परमेश्वर ने इनको चंगा किया। सब जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए जोर से तालियों के साथ। उसी टाइम जब इन्होंने उठ बैठ के चेक किया, तो आज बहन पूरी तरह से ये हील हो चुकी हैं। सब जोर से परमेश्वर की महिमा करें इस हीलिंग के लिए, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आप झुक के चेक करें अपने आप को, जो पहले नहीं कर पाते थे। तारीफ करें, सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ चर्च प्रैक्टिस में ऑनलाइन व्यूअर सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ ऊंची आवाज में परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? अंजू बल्ला। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्कार। इस बहन की गवाही है कि पिछले 15 साल से ये बहन अशुद्ध चीजें खाते थे। ये बहन मिट्टी, रेता, सलेटियां, ईंटों के पत्थर और पेंसिल के सिक्के, चूल्हे की मिट्टी ये खाते थे। जब भी ये बहन कोई भी अशुद्ध चीजें देखते थे तो इनका अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता था। ये बहुत ज़्यादा अशुद्ध चीज़ें खाते थे। इनका खाना खाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता था और जब भी इन्हें फ्री टाइम मिलता था तो ये अशुद्ध चीज़ों को फाइंड करते थे। और ये बहन जिस वजह से इनके पेट में इन्फेक्शन होना शुरू हो गई, ये बहन डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेडिसिन दी, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये इन चीज़ों को छोड़ना चाहते थे पर लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 27 मार्च 2022 को गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट मीटिंग में जब ये आए थे तब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। सब तरह की अंधी आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी आत्माएं, शुद्ध आत्माएं निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, बाहर आ जाओ। यीशु मसीह के नाम में तुम्हें अरेस्ट करते हैं। निकल आओ जादू टोने की आत्मा, निकल आओ गंदी आत्माओं, शुद्ध आत्माओं। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर।
और उस दिन ये बहन चर्च में मौजूद थे और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करने के दौरान ही इन्हें होली स्पिरिट का टच अपनी बॉडी में महसूस हुआ और ये पूरी तरह से आत्मा से भर गए और उस दिन के बाद से इन्होंने कोई अशुद्ध चीजें नहीं खाई, इनका मन तक नहीं किया उन अशुद्ध चीजों की तरफ जाने को। आज ये पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, 7 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है। कहां से आप? फिरोजपुर से। इस भाई की गवाही है कि 16 साल से इस भाई को नोज ब्लीडिंग नक्सीर का रोग था और जिसके कारण इनके नाक में से हमेशा ब्लड बहता रहता है। भाई खुद बताएं ये कब कब और एक दिन में कितनी बार ये सब आपके साथ होता था? ये बचपन से था, जब मैं 5-7 साल का तब से मेरे को नक्सीर मतलब फूट जाती थी कभी भी अचानक से, तो काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो जाती थी मेरे को और मैं सोचता था कि क्या हो गया मेरे के साथ, मतलब एकदम से। और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, आधे घंटे तक ये ब्लीडिंग होती रहती जी, थी। आधे घंटे तक ब्लीडिंग होती रहती थी मतलब। और फिर आपके सर में पानी डाला जाता था और उसके बाद ब्लीडिंग बंद होती थी। उसके बाद मतलब ब्लीडिंग फिर कभी जाके बंद हो जाती थी आधे घंटे बाद। जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने क्या कहा था आपको? डॉक्टर ने मतलब यही बोला था कि वीकनेस है या मतलब कोई और, मतलब ऐसे ही उन्होंने बता दिया, मतलब खुलकर नहीं बताया मुझे क्योंकि उन्हें कुछ ही समझ में नहीं आया। उन्होंने आपको मेडिसिन दी खाने को? जी मेडिसिन दी थी तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा था, मतलब ऐसे। जब सिर्फ उन्होंने आपको टेस्ट करके ये बताया था कि ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो चुकी है। जी वीकनेस आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी और वीकनेस थी। जी काफी ज्यादा वीकनेस आ गई थी बॉडी में, काफी ज्यादा। और आपको बहुत ज्यादा चक्कर आते थे चलते समय? कमजोरी और वीकनेस जैसे महसूस होती थी, जैसे जैसे कमजोरी हो रही थी मेरे को। ये भाई बताते हैं इस रोग के कारण बॉडी कमजोर होती जा रही थी और चक्कर आते थे, घबराहट महसूस होती थी, दवाइयां खाई मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। 16 साल से ये भाई को ये रोग था और लगातार इस रोग में ये बढ़ते जा रहा था ये रोग और ये परेशानी में थे ये भाई। भाई आपने मेडिसिन भी खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर चर्च के बारे में फिर आपको कैसे पता चला था? ये मेरे रिलेटिव थे, जैसे मौसी जी, उन्होंने बताया था चर्च के बारे में। तो और आपने फिर लगातार ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू किया? ऑनलाइन मीटिंग को मैंने देखा और मैंने प्रेयर को रिसीव किया। 22 अगस्त 2021 को जब भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि ब्लड के रोग आपको छोड़कर जा रहे हैं। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है। इस भाई ने उन वर्ड को, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। क्या हुआ उसके बाद? फिर मेरे को एकदम से हल्का महसूस हुआ और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे लगा कि मेरे किसी चीज़ ने मुझे छुआ है और काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस हुआ है मेरे को। और उस दिन से आप उस बीमारी से बिल्कुल आज़ाद हैं? बिल्कुल आज़ाद है। प्रभु यीशु मसीह के नाम ने मुझे बहुत ज़्यादा आज़ाद किया है और मैं प्रभु का थैंक यू करता हूँ कि जिंदा खुदा है, उसके अलावा कोई और खुदा नहीं है जो आज़ाद कर सकता है। सब तारीफ करें। 16 साल से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था और अब मैं आज़ाद हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। भाई कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? अब 1 साल और 2 महीने में बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को बिल्कुल 1 साल 2 महीने हो चुके हैं? जी 1 साल 2 महीने हो गए मेरे को। और कितने सालों से ये रोग था? ये 16 साल से था, जब से बचपन से। सब तारीफ करें, थैंक्स करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बीमारी में चलते चलते ये भाई बहुत ज्यादा कमजोर और वीक हो चुके थे। डॉक्टर कहते थे ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण ये सब आपकी बॉडी में कमजोरी है। ब्लड अंदर से जाता था, आधा घंटा तक नाक से, नोज से ब्लीडिंग होती रहती थी। पर जब परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना को ग्रहण किया तो उस 16 साल के रोग से परमेश्वर ने इसे आजाद किया है। तारीफ करें, थैंक्स करें। वचन में लिखा है 38 साल के रोगी, 12 साल की लहू बहने वाली, खुदावंद आज भी उससे बड़े बड़े काम करता है अपने दासों, अपने नबियों के द्वारा। ये उसका प्रमाण है। बचपन से ही ये भाई उस रोग में था, उस रोग में ही ये बड़ा हुआ है, उस रोग में ही ये अपनी बीमारी में, कमजोरी, परेशानियों में घिरा रहा है। पर जब परमेश्वर की हजूरी में आया, खुदावंद ने इसके बचपन के उस रोग से आजाद किया है, बिल्कुल हील किया है। 1 साल 2 मंथ हो चुके हैं उस रोग से भाई बिल्कुल ठीक है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए।
धन्यवाद दें सब हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब इन गवाहियों के लिए जो आपके सामने खड़ी है। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर किरण अपने हाथों को हिलाएं। मई 2020 में इनकी मैरिज हुई। सिस्टर किरण, उनके हस्बैंड अपने हाथों को हिलाएं। मई 2020 में इनकी मैरिज हुई और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ये बेबी की आशीष चाहते थे और परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया। परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर गुरमीत कौर अपने हाथों को हिलाएं कि 6 साल से ये बहन मसीह में रिश्ता ढूंढ रहे थे। 8 से 10 रिश्ते हुए, लेकिन हर बार इनको जवाब मिल जाता, लोग ताने देते थे। लेकिन जब परमेश्वर की हजूरी में आते रहे, प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना को इन्होंने लगातार सुना और परमेश्वर ने इनको मैरिज के साथ ब्लेस किया। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर ने कर्ज को, बंधनों को तोड़ा। ब्रदर सुभाष यादव अपने हाथों को हिलाएं कि 2 साल से इस भाई को बवासीर का रोग था। बहुत इलाज करवाया, दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। 28 अगस्त 2022 को परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 1.5 महीने से ये भाई उस रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर की महिमा करें इस गवाही के लिए। सिस्टर नीरा भाई, 15 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर नीरा भाई को के सपने में इनको सांप, मुर्दा, लोग, जानवर, ऐसी चीजें नजर आती थी और बहुत ज्यादा इनको डर लगता था और 12-13 डॉक्टर चेंज किए क्योंकि शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो चुकी थी। 24 अक्टूबर 2021 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद 11.5 महीने से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर की महिमा करें। सिस्टर कुलविंदर कौर अपने हाथों को हिलाएं। अगस्त 2018 में इनकी मैरिज हुई और ये बेबी की आशीष चाहते थे। सितंबर 2021 में ये बहन प्रेग्नेंट हुए और 19 दिसंबर 2021 को परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बठिंडा चर्च ब्रांच से सिस्टर शुभजीत कौर की टेस्टमनी के 2 महीने से ये बहन 2 महीने पहले जब नीचे गिरे तो इनकी लेफ्ट कोहनी जो एल्बो है वहां पे चोट लगी, इनकी हड्डी जो थी वहां से हिल चुकी थी और 9 अक्टूबर 2022 को प्रेयर को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनको हील किया। आज 1 हफ्ते से ये बहन पूरी तरह से हील है। इनकी बाजू पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। सब जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। तेरे दीवानों के सूरत मसीह की है। दिल में तेरे दीवानों के सूरत मसीह की है। वो जीते हैं आज शान से, रहमत मसीह की है। जीते हैं आज शान से, रहमत मसीह की है। हर दम उसी को याद करो और दुआ करो। हर दम उसी को याद करो और दुआ करो। बनो के कह सको आदत मसीह की है। ऐसे